हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लेकर आ गए हैं 12th क्लास की हिंदी बुक, जिसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 12th क्लास की हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें गद्य खंड के चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक हैं वीर भगत सिंह। लेखक कौन है? भगत सिंह। लेखक हैं वीर भगत सिंह, जिनका जन्म, सबसे पहले जन्म और निधन जानते हैं। तो जन्म हो गया था इनका 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था। और निधन पूछिएगा, निधन मतलब शहीद कब हुए थे? तो शहीद हुए थे, याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ईस्वी को जन्म कब हुआ था? तो जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को और निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बंगाचक। जन्म कहाँ हुआ था? तब बंगाचक, जिसका नंबर 105 है। और गुगेरा ब्रांच था, और वर्तमान में लायलपुर, जो पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? पाकिस्तान में। और माता का नाम विद्यावती था। माता का नाम क्या था? विद्यावती। और पिता का नाम पूछेगा तो सरदार किशन सिंह। पिता के नाम सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। तो याद रखिएगा आप लोग कि माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र। कौन लिखा है, मतलब रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। दूसरा में है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तीसरा में भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी। कब हो जाएगा? तो 1926 ईस्वी को। चौथा क्वेश्चन है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के समय चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। 5वां नंबर पर है भगत सिंह
किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में शामिल हुए थे। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी को मोह भंग कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को कब हुआ था मोह भंग? तो 1921 ईस्वी को। अब चलते हैं, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्दर पार्टी। गद्दर पार्टी आप लोग जानते ही होंगे। फिर 8वां में है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप लोग के तो नहीं पता तो बता देते हैं, 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को। याद रखिएगा। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 की। शहादत मतलब शहीद। शहीद कब हुए थे? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, जो हंसते हंसते शहीद हो गए थे। 10 में कहता है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप पत्रिका। क्या हो जाएगा? प्रताप। 11वां में, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। किनके अंदर? तो भगत सिंह के अंदर। 12 में, भगत सिंह किस से घृणित तथा कार्यपूर्ण मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या। आत्महत्या को भगत सिंह घृणित तथा कार्यतापूर्ण मानते थे। 13वां क्वेश्चन है, 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नौजवान भारत सभा। किसका? नौजवान भारत सभा। 14वां में है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंस क्रोपोटिकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटिकिन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री का विद्वान, अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस क्रोपोटिकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। याद रखिएगा, अभी भी आई क्वेश्चन है। 17 में कहता है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका भी तो दोबारा आ गया, भगत सिंह। 15वां 19वां में है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। 20वां क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था और उनके पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह। किशन सिंह क्या था? सरदार किशन सिंह। और चाचा का नाम क्या है? तो अजीत सिंह। चाचा का नाम अजीत सिंह, याद रखिएगा। 22वां में है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह, याद रखिएगा। फिर 23वां में है, मतवाला पत्रिका। मतवाला पत्रिका कहाँ से ली गई है? तो मतवाला पत्रिका कोलकाता से। कोलकाता या कोलकाता, कहाँ से ली गई है? कोलकाता से। तब चलते हैं, भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स। 25वां क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो इस
का लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। तो ये याद रखिएगा। 26 में है बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन तो इस सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या है? सचिंद्रनाथ सान्याल। 27वां क्वेश्चन है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को। सुखदेव कौन थे? तो उनके मित्र थे। कौन थे? सुखदेव उनके मित्र थे, जो इनके साथ में ही फांसी फांसी चढ़े थे, साथ में ही फांसी चढ़े थे। 28 में है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह तो भगत सिंह के भाई थे। कौन थे? भाई थे। और कीरत सिंह तो चाचा, और किशन सिंह तो कौन हो जाएंगे? पिता। 29वां क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। फिर से आ गया। 30वां क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके, कब बम फेंके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। और उनका निधन मतलब फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931। उनका निधन कब हुआ था? 23 मार्च 1931। तो ये भी आई क्वेश्चन है 30, देख लीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।